हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 3:37 पर। ये मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं उठी थी तो मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो इतना टाइम हो गया था। इतना टाइम होने के बाद फिर मैं फ्रेशन वगैरह हुई, उसके बाद अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट कहिए या लाइव स्टडी के लिए आ गई थी। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, मैं डेली अपनी 4 बजे से लाइव स्टडी करती हूँ। कभी 4 बज जाता है तो कभी 4 सवा 4 के समथिंग हो जाता है, लेकिन मैं लाइव स्टडी अपनी डेली ही करती हूँ। तो बस मैं वही आपको दिखा रही थी, लाइव स्टडी में से थोड़ा सा कट करके वही आपको शूट करके दिखा रही थी। क्योंकि लाइव स्टडी करने के बाद आपको 5 सवा 5 के समथिंग टाइम हो जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता है अपनी और स्टडी करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप 3 बजे पर उठते हो तो आप थोड़ी बहुत स्टडी पहले से कर लेते हो, जैसा कि मैं पहले आपको दिखाती थी। लेकिन मैं कोई अलार्म वगैरह नहीं लगाती हूँ, बिना अलार्म के ही आँख खुल जाती है। कभी 3, कभी साढ़े 3, इतने टाइम तक मेरी आँख खुल ही जाती है अपने आप। ये लगता है ना कि मुझे लाइव स्टडी करनी है और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि लाइव स्टडी करने का एक सबसे बड़े फ़ायदा ये रहता है कि आपको ये रहता है कि आपको सामने देखने वाला कोई है। मतलब आप कोई झूठी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको ये लगेगा कि आपको सामने से कोई देख रहा है, इसलिए आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इसमें आप किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको सामने वाला बंदा देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि आप पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही कर रहे हो। तो बस मैं इसी प्रकार अपनी लाइव स्टडी करती हूँ। क्योंकि लाइव स्टडी करने के भी फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार मेरा यहाँ पर लाइव स्टडी का स्लॉट पूरा हो गया था और मैंने अपने सारे हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। क्योंकि आज एकादशी है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ, जिसके लिए आपको टाइम लग जाता है। मिनिमम 1 डेढ़ घंटे तो लग ही जाता है। इसलिए आज मैंने अपनी पढ़ाई 5:30 तक ही की थी और उसके बाद अपने हाउस होल्ड वर्क में लग गई थी। क्योंकि पूजा करो, उसके बाद फिर कथा करो, हवन वगैरह करो, ये सब करने में 1 डेढ़ घंटा चला ही जाता है। इसलिए मैं आज जल्दी-जल्दी अपना काम कर रही थी और अपनी पूजा वगैरह भी निपटा रही थी। क्योंकि एकादशी के व्रत में आपको 1 डेढ़ घंटे तो देने ही पड़ेंगे। वैसे नॉर्मली पूजा तो 5, 10, 15, 20 मिनट में हो जाती है, लेकिन जब आप कोई व्रत रहते हो उसकी विधि विधान से पूजा करो, फिर कथा सुनो, फिर भोग वगैरह बनाओ, हवन वगैरह, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। यहाँ तक मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई थी, सारा काम फिनिश हो गया था, खाना वगैरह सब कुछ। फाइनली मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। लेकिन अभी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था और ना ही मैंने चाय वगैरह पी थी, क्योंकि काम करने में ही इतना टाइम लग गया था। और आज मेरे खेत पर काम भी था, इसलिए फिर मैंने पूजा वगैरह करने के बाद चूल्हा जलाया, फिर पूरी सब्जी बनाई और पैक वगैरह करके खेत पर पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए आई थी। क्योंकि उन लोगों को जाने के बाद तब मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि चाय मैं बहुत कम ही पीती हूँ। जब अब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तभी पीती हूँ, वरना मैं व्रत में भी चाय नहीं पीती हूँ। तो बस ये सब करने के बाद मैंने सोचा पहले अपना फ़र्स्ट स्लॉट ले लेते हैं स्टडी का। तो फ़र्स्ट स्लॉट लेने के बाद फिर मुझे भूख लग आई थी थोड़ी-सी, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। इसलिए मैंने फिर अपने आलू छीले और यहाँ पर मैं आलू का हलवा बना रही थी। जब मैं अपनी स्टडी का फ़र्स्ट स्लॉट लेने के लिए आई थी, तभी मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था जब तक आलू बॉयल होंगे, हलवा, तब तक मैं अपनी स्टडी का फ़र्स्ट स्लॉट ले लूँगी। और अपनी उस स्टडी के फ़र्स्ट स्लॉट में मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, जो कि रियल में, वास्तव में अच्छा लग रहा था। जब हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं और उसमें क्वेश्चन हमसे बनते जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील हो जाता है। वहीं पर अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो अपने आप में एक गिल्ट सा फ़ील होता है और ये लगता है कि अब हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी क्वेश्चन बन भी जाते हैं और कभी नहीं बन जाते। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर सब मैंने अपना फरार वगैरह भी कर लिया था और ये सब करने के बाद अब मैं टोटली फ्री हो गई थी पढ़ने के लिए। अभी मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो अपनी स्टडी कर लेते हैं। तो बस इस स्टडी के स्लॉट में मेरे पास जो मैं पहले बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रही थी, उसकी जीके जीएस की एक घटना चक्र जो आती है पूर्वालोकन, वो था। मैं उसी से आज पॉलिटी का क्लास, मतलब पॉलिटी की जो क्वेश्चन आंसर है उनको देख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी और बस मैंने सोचा आज पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपनी स्टडी करती हूँ, काम भी करती जाती हूँ और अपनी स्टडी को बीच बीच में जितना टाइम मिलता रहता है मैं उतने में ही अपनी स्टडी को करती हूँ। क्योंकि अगर हम सोचें कि पूरा अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हमें दिन में इतने सारे काम रहते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कब कौन सा काम आ जाए और हमारी स्टडी को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी जितना भी टाइम मिले आपको उतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं अपनी स्टडी को डेली रूटीन में शामिल करती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।